हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा कीर्तन। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वरितरघुनाथस्य शतकोटिपरिविस्तरम् एकैकं सरं पुंसां महापातकनाशनम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवस्वायुसुनश्च प्रणमामि पुनः पुनः। गोष्पदीकृतबारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं ऋषभध्वज मङ्गलं पार्वती नाथो मङ्गलाय तनूहरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवा सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री तुलसीदास के पद कमल कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। ओ स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हमने सुना भगवान लखन के साथ नगर भ्रमण को गए। और फिर वापस गुरु के पास आए। संध्या वंदन किया, आरती वगैरह की और रात्रि विश्राम। जब सुबह हुई तो सब जागे, लेकिन लखन उठे लखन सोए नहीं थे, पोड़े, इसलिए जागे नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं उठे लखन
निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। रात्रि जैसी बीती, अरुण शिखा, लाल जिसकी शिखा हो, माने मुर्गा, मुर्गे की आवाज सुनाई दी और लखन उठे। मुर्गे की आवाज सुन के लखन जी उठे और गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजन। और गुरु से पहले भगवान जागे, सोए थे इसलिए जागे, लुढ़के थे इसलिए उठे। गुरु जी सबसे पहले सोए थे और आखिर में जागे। लखन सबसे आखिर में लुढ़के थे लेकिन पहले उठे। राम जी बीच में सोए थे, बीच में उठ गए, जाग गए। प्रातः क्रिया की और गुरु के पास जाकर प्रणाम किया दोनों भाइयों ने। समय जानी, समय जानकर, किस चीज का समय जानकर? एक तो गुरु जी के पूजा का समय हो गया ये जानकर, दूसरा कल जो सखियों ने कहा था पुष्प वाटिका में आने का, वो भी समय, दोनों समय हो गए। और चले दोनों भाई। समय जानी गुरु आयस पाई, गुरु की आज्ञा ली, लेन प्रसून चले दो भाई। प्रसून माने फूल, फूल लेने चले दोनों भाई। कौन सा फूल लेने चले ऐसा गोस्वामी जी नहीं लिखते, नहीं तो उससे ही पता लग जाएगा। तुलसी बाबा लिखना नहीं चाह रहे तो पता लग जाएगा विश्वामित्र जी कौन से देवता की पूजा करते हैं, इसलिए फूल का कोई नाम नहीं लिखा, गुप्त रखा। लेन प्रसून चले दो भाई। पहुंचे वाटिका में। वाटिका कैसी है? कहते जनानी वाटिका है सीता मैया की, उसी के अंदर तालाब भी है, सरोवर है, गौरी माता का मंदिर है, रोजाना पूजा करने आती हैं सहेलियों के साथ। वाटिका में सभी ऋतुओं के पक्षी एक साथ रहते हैं, सर्दी वाले भी, गर्मी वाले भी, बरसात वाले, बसंत वाले, सब छह ऋतुएं हमारे यहाँ होती हैं। 6 ऋतुओं के पक्षी इकट्ठे, चातक, चातक रुपैया, कोकिल कोयल, कीर तोता, चकोरा चकोर, ये आवाज करते हैं, गूंजते हैं। कूजत बिहग, और 5वां नटत कल मोरा, 5वां मोर जो बोलता नहीं नाचता है। 4 पक्षी नाचते हैं, बोलते हैं, और 5वां मोर नाचता है। 6 ऋतुओं के पक्षी एक ही साथ इकट्ठे हो गए। पहुंचे दरवाजे, गेट पे पहुंचे। चाहूं दिशी चित ही, चारों तरफ देखते हैं भगवान। और माली आए तो पूछने लगे, पूछी मालिगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों से पूछने लगते हैं भगवान फूल लेने के लिए। माली कहते हैं ये तो जनाना बाग है,
और राम जी कहने लगे, भाई हम तो गुरु जी के लिए फूल लेने आए हैं, हम लेके आएंगे, हम मिला के दे देते हैं। बड़ा आपस में संवाद होता है माली का और राम लखन का। और आखिर में तो ये कहते हैं, संत ऐसा गाते हैं कि जब आप हमारी सीता जी की जय बोलोगे तभी हमें अंदर आने देंगे। यही होता है। इस प्रकार राम और लखन बगिया में जाते हैं और ते ही अवसर उसी समय सीता तह आई, ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा मैया की पूजा के लिए माता सुनैना ने भेजा। अकेली नहीं, संग सखी सब सुभग सयानी, साथ में सुंदर और सयानी सखियां हैं। चुपचाप नहीं आ रही, गावहीं गीत मनोहर वाणी, अपनी मीठी वाणी से गीत गाती आ रही। क्या गीत गाती हैं? गोरी दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार शंभु दरबार, गोरी दरबार शंभु दरबार चलो सखी पूजे आए, गोरी दरबार चलो सखी पूजे आए। शंकर को पूजन चलो सब सखी हिल मिल, शंकर को पूजन चलो सब सखी हिल मिल, गौरा जी के दर पे आके, गौरा जी के दर पे आके 16 सिंगार चलो सखी पूजे आए, गौरी दरबार चलो सखी पूजे आए। पूजा कीनी अधिक अनुराग, पूजा कीनी अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, गौरा जी की बोले सब, गौरा जी की बोले सब सखी जयकार, चलो सखी पूजी आए, गौरी दरबार चलो सखी पूजी आए, गौरी दरबार चलो सखी पूजी आए। पहुंची, उनमें से हुआ क्या? एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय
संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। तेई दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। तेई दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी बाकी सखियों का साथ छोड़ के और बाग देखने चली गई। उसने राम और लखन को देख लिया और प्रेम के बस होके भागी 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 सीता के पास आई। हरी सीता पूजा बाद में करी। चलो, सांस भर रही है, पसीना आ रहा है, ठीक तरह से बोल नहीं पा रही, ऐसी प्रेम में बस हो गई। अरे ऐसा क्या हो गया? पूजा बाद में कर ली। चलो, हुआ क्या? देखन बाग कुंवर दुयु आए। दो राजकुमार बाग में आए। बैजय किशोर सब भांति सुहाए। बड़े सुंदर है, किशोर अवस्था है। बता कैसे हैं? श्याम गोर, एक सांवला और एक गोरा। आगे कुछ नहीं बता सकते। श्याम गोर किम कहूं बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। जिस आंखों ने देखा उनके जबान नहीं, और जो जबान बता सकती है उसने देखा ही नहीं, इसलिए कह नहीं सकते। बरनत छवि जह तह सब लोग, अवश्य देखी हहीं देखन जोग। सब जगह उनके रूप की चर्चा चल रही है। गोस्वामी कहते हैं, जो देखने लायक है, देखने जो योग्य, उसको देखना चाहिए। आंखों से, आंखें देखने के लिए, ठीक, जो देखने लायक है उसको देखो। अच्छा, यहाँ पे एक नियम है, फिर शर्त है, एक ही बार देखो, बार बार ना देखो। बार बार देखोगे तो फिर आंखों में दोष आ जाएगा, है ना? देखने की चीज है, देखो, मना नहीं, एक ही बार देख लो। बार बार उसको देखोगे फिर पाने की इच्छा करेगी, इसको लेने की। कोई चीज अच्छी लग रही है और बार बार देखेंगे, उसको फिर लेने की इच्छा करेगी, मिल जाए, दोष आ जाएगा आंखों में। जरूर देखो, लेकिन बार बार ना देखो, एक बार देखो, छुट्टी। सखियां पूछती हैं कैसे हैं, या वो कह रही है सखी खुद ही, एक उनमें से कह रही है वो वही है, ये जो कल आए थे मुनि के साथ में, वही राजकुमार है। अच्छा, सीता ने उसी सखी को आगे किया और चली। वो सखी है गुरु, जो भगवान से मिला है वो गुरु। सीता ने उस सखी को आगे किया और चल पड़ी।
सीता जब चल रही है आवाज निकलती है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी। 3 जगह से कंगन है, करधनी है और नुपुर है। तीनों जगह से आवाज आ रही जो चलती है सीता माता। कंकनी किंकनी कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी। यह आवाज जब सुनी और राम जी कहने लगे, कहत लखन सन राम हृदय गुण। भगवान जी लखन से कहने लगे, लखन देखो ना, लगता है कामदेव ने विश्व विजय के लिए डंका बजा दिया। ऐसा लगता है मानो कामदेव पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता है। मनहु मदन दुदुम्बी दीनी। दुदुम्बी बजा दी मदन ने, मदन माने कामदेव, और उसकी मनसा लगती है पूरे विश्व को विजय करने की। ऐसा कह के फिर उस तरफ देखने लग गए। अस कही चितही, अस कही फिरी चितही तेहि ओरा। सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। फिर उधर देखने लग गए। सीता का मुख मानो चंद्रमा और राम जी की आंखें चकोर बन के चंद्रमा के दर्शन कर रही है। भय बिलोचन चारु अचंचल। सुंदर नेत्र भगवान के ठहर गए, अचंचल हो गए, चंचल नहीं है। आंखें ठहर गई। मन हो सकुचिनी तजे दिगंच। पलक मारना बंद कर दिया आंखों ने, मानो निमी पलकों को छोड़ के चले गए। पलकों में हम कहते हैं निमी का वास होता है। निमी हमारी पलकों में रहते इसलिए पलक झपकती है। निमी चले गए तो पलक झपकना बंद हो गई। निमी सीता मैया के पूर्वज हैं, कोई राजा, उनका वास पलकों में होता है, ऐसा कहते हैं। निमी ने देखा कि हमारी पुत्री अपने प्रियतम से मिल रही है तो हमें बीच में नहीं रहना चाहिए, और निमी महाराज संकोच में पड़ गए, इसलिए वहां से चले गए। निमी चले गए तो आंखें पलक मारना बंद, और बिना पलक मारे ऐसे देखे जा रहे हैं भगवान सीता को। मन में सोच रहे हैं, अरे छोटा भाई साथ में तू ऐसे देख रहा है, क्या सोचेगा तेरे बारे में। तो बनाया, थोड़ा सा बात को बदला राम जी ने, और कहने लगे लखन को, लखन ये वही जनक की पुत्री है। कौन? जिसका कल यज्ञ होना है वो है ये। यहाँ बाग में आई है, लगता है पूजन के लिए आई है। गौरी पूजन जननी पठाई, ऐसा लगता है। कुछ भी हो, लेकिन इसको देखकर मेरे को कुछ व्याकुलता हो रही है। क्यों रही है वो तो हो जाने विधाता। मेरे दहने शुभ अंग मेरे फड़कने लग गए। शुभ अंग आदमी के दाहिने तरफ। फर कहीं सुबद अंग सुन भ्राता। भैया मेरे ना जो शुभ अंग है वो फड़कने लग गए। लेकिन हम रघुवंशी हैं। रघुवंशियों का नियम है क्या? मन कुपंथ पग धरहि न काहू। हम किसी गलत रास्ते पर पैर नहीं रखते, हम रघुवंशी हैं। मुझे अपने मन पर बहुत विश्वास है।
जिसने कभी प्राय स्त्री की तरफ देखा नहीं, सपने में भी। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। लखन को अपने बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। इधर भगवान ने सीता के दर्शन किए। सीता चौड़े में खड़ी है, भगवान ओट में खड़े हैं। जो फुलवारी है उसकी ओट में होके फूल तोड़ रहे हैं, दिखाई नहीं देते सीता को। और इतनी देर में सीता कहने लगी, अरे तू कह रही थी वो राजकुमार है, कहाँ है राजकुमार? सीता को दिखाई नहीं दे रहे, ओट में है। लेकिन राम जी को सीता दिखाई दे रही थी, इसलिए सब कहा। सखी को तो पता था कि वहां पीछे उधर है, तो हाथ पकड़ के बोली, देख पूरे उसके पीछे, लता के पीछे। लता ओट तब सखी लखाए। सखी ने लता की ओट में दिखाया, और श्यामल गोर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने। भगवान का खाली चेहरा देखा है, पूरा शरीर नहीं देखा। ओट में है, थोड़ा चेहरा देखता है। उस चेहरे को ही देखकर आंखें ललचा गई। मन हूं हर से जनु निज निधि पहचान। मानो आंखों को अपना खजाना मिल गया, पहचान लिया। ऐसे जैसे स्थिति भगवान की हुई थी राम जी की, ऐसे सीता की भी हो गई। सीता की आंखों ने भी झपकना बंद कर दिया, देखे जा रही है। भगवान ने तो सीता के रूप को चंद्रमा कहा था, सीता मैया बढ़ा के कह रही है। कैसे लगते हैं? शरद शशि जनु चित्तव चकोरी। मानो चकोरी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख रही है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे अच्छा चंद्रमा, सभी चंद्रमाओं में शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की छवि है वो सबसे अच्छी। भगवान को शरद चंद्रमा का रूप दिया गया, और भगवान ने खाली चंद्रमा सीता के लिए। राम जी को देख रही है, और कभी चले ना जाए इसलिए लोचन मग राम ही उर आनी। आंखों के रास्ते और राम की छवि को हृदय में ले आई। दीने पलक कपाट सयानी, और आंखों का दरवाजा बंद कर लिया, बाहर ना निकल जाए। आंखों के रास्ते हृदय में ले आई और दरवाजा बंद। और सोचने बस अब ये पोजीशन है, आंखें बंद हैं, नीचे देख रही हैं, भगवान की मूर्ति को याद कर रही है। उधर होता क्या है, कलियां नाराज सी हैं और सोच रही हैं भगवान तो हमें छूते भी नहीं, खाली फूलों फूलों का हाथ लगाते। लखन को लगा, लखन ने देखा अरे कलियां तो नाराज हो गई। लखन कहने चिंता मत करो, तुम्हारा भी करता हूं मैं कुछ। और लखन ने भगवान को कहा, भगवान मैं ना आपका श्रृंगार करता हूं। राम जी बोले कर लो। और लखन ने श्रृंगार किया। यहाँ पुष्प वाटिका में लखन ने भगवान का श्रृंगार किया। क्या श्रृंगार किया? मोर पंख। भगवान को मोर पंख बड़ा अच्छा लगता है। मोर पंख लिया, मोर पंख सिर सोहत नीके, सिर पर लगाया और 5-7 कलियां ली, गुच्छा बनाया और उनके बीच में 2 मोर पंख लगाए, बीच में गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बीच में 2 मोर पंख लगाए, बीच में कलियों का गुच्छा लगा दिया। कलियां खुश। फूलों को तो भगवान हाथ ही लगा रहे हैं, हम तो भगवान के सिर पे आ गई। कलियां खुश हो गई।
भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, श्रवण सुभग भूषण छवि छाय। सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में दोना लिए हुए हैं, उसमें तोड़ तोड़ के फूल डाल रहे हैं। ये जो श्रृंगार है ना, ये श्रृंगार करके और फिर ओट से बाहर आ गए दोनों भाई। अभी तक ओट में थे, लता की ओट में, और जैसे ही लखन ने श्रृंगार किया, दोनों भाई बाहर चौड़े में आके खड़े हो गए। और अब जो है सखियों ने देखा, अरे सांवले वाला तो बड़ा सुंदर है। सांवर कुंवर सखी सुठी लोना, बड़ा सुंदर है तो। और सखिया कहने लगी, सीता माता तो आंखें बंद, कभी निकल ना जाए बाहर, और छवि को अंदर ही अंदर निहार रही है। सखियों ने कहा, अरे सीता बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूं। गोरी का ध्यान बाद में कर लियो। सखियां समझ रही कि ये गोरी का ध्यान कर रही है, जबकि वो तो भगवान की सूरत को अंदर लेके उसका ध्यान कर रही है। बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूं, भूप किशोर देख किन ले हूं। इस राजकुमार को देख क्यों नहीं लेती? देख अब तो सामने आ गए। गोरी का ध्यान बाद में कर ली, आंखें खोली और सामने नख सिख नीचे से ऊपर तक देखी राम कै शोभा, राम की सुंदरता को देखा, और फिर पिता का पन याद करके दुखी हो गई। मेरे पिता ने ऐसा पन कर रखा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को माला डलेगी, जबकि ये राजकुमार, इस राजकुमार के तो माथे पे पसीना आ रहा है, फूल तोड़ते हुए सुबह सुबह। कोई कस्सी का काम थोड़ी कर रहे खेत में, सुबह का समय तो वैसे भी मौसम सही रहता है, और फूल तोड़ने का कोई इतना काम भी नहीं है कि उसमें पसीना आए, लेकिन भगवान को माथे पे पसीना की बूंदे। सीता ने देखी, हो पिताजी ने क्या प्रण कर लिया, ये कहां से तोड़ेगा? जिसको फूल तोड़ने में वो भी सुबह सुबह पसीना आए, तो धनुष को कैसे तोड़ेगा? शिव जी के धनुष को। पिता के प्रण को याद करके दुखी सी हो जाती है। और इतने में ही सखिया कहती हैं, अरे सीता बाकी बाद में करिए दर्शन वर्शन, बहुत हो गया, अब चलते हैं, कल इसी समय फिर आएंगे। मजाक करती हैं सखियां। सीता तो पिता का प्रण याद करके दुखी सी हो रही थी, सखी कह रही बाकी कल फिर इसी समय आएंगी, अब देर हो रही है, चलो। हंसने लगी सखिया, शर्म आ गई सीता भी, और फिर दोबारा से भवानी के भवन में गई, मंदिर में पहुंची, और फिर से चरण बंदी करके हाथ जोड़ के कहने लगी, पहले पूजा करके आ चुकी हैं, फिर दोबारा चली गई। मानो कहना चाहते हो कि पहले तो अपने हिसाब का मांगा था, मैं गोरी तो गोरा पति, गोरा वर के लिए प्रार्थना की थी, अब समझ में पसंद आ गया सामने वाला, इसलिए दोबारा जाती हूँ, अपनी विनती को दोबारा से कहते हैं, इसमें सुधार करते हैं, बदलवाते हैं, एप्लीकेशन बदलवाते हैं, पहले वाली एप्लीकेशन को कैंसिल करवा के दूसरी नई एप्लीकेशन लगाते हैं। यही मतलब हुआ, दोबारा जाने का क्या मतलब हुआ है? नहीं तो प्रार्थना पूजा तो हो चुकी थी, लेकिन फिर दोबारा गई, इसका अर्थ तो ये निकला पहले गोरे वाले के लिए कही होगी, लेकिन अब पसंद आ गया सांवला, इसलिए दोबारा जाना पड़ेगा। और वहां पे जो है सीता मैया अलग से विनती करते हैं गोरी से, बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। सभी जो विवाह लायक
कन्याएं उनको करनी चाहिए ताकि वर अच्छा मिले। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शरणन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे मोरे मनोरथ जानमुनि के, बस हूँ सदा और पुर सब ही के। कीने हूँ प्रगटन कारण ते ही, अस कही चरण गए बधेहि। जय जय गिरिवर राज किशोरी। 3 तरह से भवानी को जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमाचल की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, हे महेश की लाडली, शंकर की प्रिया चंद चकोरी। जैसे चकोर है शंकर जी और तुम चंद्रमा, ऐसे तुम्हारी जय हो। हे गणेश और कार्तिकेय की माता तुम्हारी जय हो। 3 तरह से, पुत्री के रूप में, पति पत्नी के रूप में और माता के रूप में, 3 तरह से स्तुति गाई। आपकी सेवा करने से चारों फल सहज प्राप्त हो जाते हैं। आपके चरण कमलों को पूजने से देवता नर मुनि सब सुख पाते हैं। आप सभी के हृदय में रहती है, इसलिए सबके बारे में जानती हैं, मेरे बारे में भी जानती हैं, मेरे मन में क्या है। इसीलिए मैं कह नहीं रही, क्योंकि आप जानती हैं। ऐसा कह के और सीता मैया चरणों में चरण पकड़ लिए पार्वती माता के। विनय प्रेम बस भई भवानी, और भवानी सीता के प्रेम के बस हो गई। खसी माल मूर्ति मुस्कान, जो माला सीता मैया ने पहले डाली थी गले में, खसक गई और हाथ में प्रसाद के रूप में आ गई और मूर्ति बोलने लगी। मूर्ति बोलती है। कलयुग के कई उदाहरण हैं, मूर्तियां बोलती हैं। ये तो त्रेता युग की बातें हैं, आज भी कलयुग में भी मूर्ति बोलती है। भवानी की तरफ से आवाज आई, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, हमारा आशीर्वाद सुनिए। सत्य पूज ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी सब कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी नारद ने कहा वो तुम्हारा वो सब सत्य है। तुमने जो भी मन में धारण कर रखा है वो तुम्हें वर मिलेगा। मन सो वर मिलहि जाहि मन राचा, जो मन में सोच रखा है ना वो तुम्हें मिलेगा। अब यहाँ चक्कर पड़ गया, पहले कुछ सोच रखा था, अब कुछ सोच रखा है। तो सीता मैया संशय में आ गई, कौन से के लिए कह रही, कौन सा मिलेगा। और कहने लगी, माता
सही सही साफ साफ बताइए, खोल के बताइए कौन से वाला मिलेगा। और भवानी कहने लगी, मन जाहिरा चेहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। सांवरा बुरे वाला नहीं, जो मन में धारण किया तुमने बाद में, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, सने जानत रावरो। तुम्हारे प्रेम को जानेगा वो, करुणा निधान है, करुणा के खजाने, सहज है, शीलवान है। ए भांति गोरी असीस सुनी, सिय सहित हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी बाबा कहते हैं सीता बार बार भवानी का पूजन करती है और खुशी खुशी अपने सखियों के साथ भवन को चली गई। सीता खुश हैं, बाम अंग फड़कने लग गई। उधर भगवान भी सीता की छवि को उकेर के अपने हृदय में और पहुंचे गुरु जी के पास। फूल दिए, गुरु जी ने पूजा की और फिर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद या तो कोई हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसके समापन के बाद आशीर्वाद दें, पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद दें, भोजन करवा रहा है कोई, भोजन करो उसके बाद आशीर्वाद दो, पहले नहीं। गुरु जी ने पूजा की और फिर आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। तुम्हारे मनोरथ पूरे हों, दोनों को दे दिया। बात तो एक की चल रही थी, लेकिन गुरु जी ने लखन को भी आशीर्वाद दे दिया। गुरु जी सब जानते हैं। पुष्प वाटिका में भगवान तो सीता जी से मिले, लेकिन लखन भी मिले। हाँ, उन 8 सखियों में उर्मिला भी है, सीता की छोटी बहन उर्मिला भी उन 8 सखियों में है, और लखन की और उर्मिला की भी आंखों आंखों में भेंट हो गई। इसलिए गुरु जानते हैं। हाँ, और दोनों को आशीर्वाद दिया। इधर राम लखन को गुरु जी का आशीर्वाद, उधर सीता जी को भवानी का आशीर्वाद। काम तो हो गया। कहते हैं ऐसे ही संध्या वंदन हुआ और आराम। पुष्प वाटिका का प्रसंग हमने गाया, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये जनकपुर में। इसके बाद कल स्वयंवर का दिन, आगे की कथा हम फिर बाद में करेंगे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।